हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के बेसिक्स पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन होता है। इसका लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। कम्युनिस मतलब कॉमन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग करना, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन करना, आइडियाज़ और फीलिंग्स को शेयर करना, एक्सचेंज करना। ये होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कम्युनिकेशन। बिल्डिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस लोगों में जागरूकता पैदा करना। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन देना। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एजुकेशन देना। मोटिवेटिंग पीपल्स को मोटिवेट करना। प्रमोटिंग द ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस, प्रमोट करना किसी ब्रांड को, प्रोडक्ट को या सर्विस को। ऑफरिंग करना बेटर कोऑर्डिनेशन में। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। ये होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कम्युनिकेशंस। ये कम्युनिकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्रिएटिंग इंटरेस्ट, लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, कोई एम्प्लॉयज़ में कोई बात को फैलाना और क्या बोलते हैं रिलेशनशिप मेंटेन करना वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना, ये सब क्या है, कम्युनिकेशंस के पार्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। बिना कम्युनिकेशन के हम रह नहीं सकते ह्यूमन बीइंग आपस में। विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट एक्सप्रेस फीलिंग्स, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन। कोई भी आइडिया, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है तो उसके लिए कम्युनिकेशन तो हमें करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, कंपनी में, कहीं भी कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है ना। एक बढ़िया कम्युनिकेशन अच्छी इंडस्ट्री को चला सकती है, ठीक है ना। प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो तो चला सकती है। दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। बेस फॉर एक्शन, प्लानिंग बिकम्स ईजी, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एड्स इन डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप, बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन, ठीक है ना। ये क्या हुई, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हुई, इससे क्या होती है, प्लानिंग ईजी हो जाती है। एक्शन में क्या होता है, एक बेस आ जाता है, आधार आ जाता है। एड्स इन डिसीजन जल्दी से मेकिंग कर सकते हैं अपन अगर अपने पास इंफॉर्मेशन पूरी प्रॉपर हो तो। प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप, एक लीडरशिप के लिए, प्रॉपर इफेक्टिव लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी है। बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन, और मोटिवेशन और मॉरल्स में भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ मैनेजमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट: स्मूथिंग रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, असिस्ट फॉर द फंक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, बेसिस ऑफ लीडरशिप और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ये क्या सब क्या है, ये इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, ठीक है ना, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है? हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग, ठीक है। प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड पीस, एक्ट्स इन बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, एक्ट्स एज ए बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, establishes effective leadership, helps in proceeds of motivation and moral development, ठीक है ना। इसमें क्या है, स्मूथ वर्किंग के लिए में भी बहुत हेल्प करता है ये, और कॉपरेशन और शांति बनाए रखने के लिए भी ये बहुत कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी होता है। कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक्ट एज ए बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजरियल एफिशिएंसी के लिए भी और लीडरशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन और मोरल डेवलपमेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शंस और रोल ऑफ कम्युनिकेशन: इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मोटिवेटिंग वर्कर्स, लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना किसी को, शेयरिंग करना इन्फॉर्मेशन, मोटिवेट करना वर्कर्स को, लीडिंग करना ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्रोल करना किसी भी पार्ट को, किसी भी संस्था को या किसी को भी, मैनेजमेंट संभालना, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के फंक्शंस और रोल है। मेथड्स क्या है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, गेस्चर, स्मेल, टच, साइलेंस, बॉडी शेप, ठीक है ना। ये सब क्या है,
एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, ये सब बॉडी शेप हो गए। लैंग्वेज में आ गया फेशियल, आई पोस्चर और गेस्चर। ठीक है। ग्रैपवाइन, ग्रैपवाइन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ये कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन होता है बिटवीन एम्प्लॉइज एंड सुपीरियर्स दैट डू नॉट फॉलो एनी प्रिस्क्राइब स्ट्रक्चर और रूल बेस्ड टाइम इन द कॉर्नर्स एक्सेट्रा, लंच ब्रेक, रूल बेस्ड सिस्टम। ठीक है ना, टी ब्रेक। ये क्या है? एम्प्लॉई और सुपीरियर्स के बीच में जो नहीं फॉलो होने के बीच में जो वार्तालाप होती है, जो कि कोई प्रिस्क्राइब स्ट्रक्चर फॉलो या रूल बेस्ड फॉलो नहीं करती। जैसे टी ब्रेक में जो वार्तालाप चल रही है, लंच डिनर में जो चल रही है, कॉर्नर्स पे जो चल रही है, ये क्या करती है? इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर्मल चैनल होता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग ग्रुप कोहेसिवनेस। इससे क्या होता है कि डेवलप करता है, कोहेसिवनेस डेवलप करता है ग्रुप में, है ना। ठीक है। फीचर्स क्या हो गए? ये ऑफिशियल नहीं होता है एक तो ग्रैपवाइन, नॉट रिकॉर्डेड होता है, ऑलवेज इन ऑरल फॉर्म, नॉट प्लान्ड नहीं होता है, मे स्प्रेड रूमर और वर्क एट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट यूजेस प्रॉपरली टू बूस्ट द मोरल एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेट थ्रू verbal and non-verbal communication. Written communication is also human being use. ह्यूमन कम्युनिकेट क्या होता है? वर्बल और नॉन वर्बल भी होता है, रिटन और ओरल भी होता है। ठीक है ना। द फैक्टर्स लाइक काइंड ऑफ रिसीवर, बेरियर्स, टाइम, डिस्टेंस, रिसोर्सेज एक्सेट्रा डिटरमाइंस द सिलेक्शन ऑफ मेथड्स, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? थॉट और इमोशंस और इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन individuals through the use of speech or in a written format. Non-verbal signals transmitted through facial expressions, postures, eye contact, gestures, tone of voice, body language and other ways. ठीक है ना। ये नॉन वर्बल हो गई और ये वर्बल हो गई। ठीक है ना। वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? इट इज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल क्या होती है? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इट इज़ क्लियर एंड कॉन्साइज और इट इज़ कॉम्प्लेक्स। नॉन वर्बल क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। और वर्बल क्या होती है? एक क्लियर और कॉन्साइज होती है, कम्युनिकेशन होती है। वेरी इम्पैक्टफुल एज इट इज़ डॉक्यूमेंटेड, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होती है और इम्पैक्टफुल होती है ये वर्बल कम्युनिकेशन। और वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एज इट शोज द एक्चुअल इमोशंस ऑफ द पर्सन। ये क्या क्या करती है कि कॉम्प्रिहेंसिव होती है और शो द एक्चुअल इमोशंस जो होते हैं वो इसमें नॉन वर्बल में दिखाई देते हैं। और प्रॉम्प्ट इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इट टेक्स मोर टाइम एंड एट टाइम्स मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। टाइम टेक्स मोर इंफॉर्मेशन। लेस चांस ऑफ कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, मोर चांस ऑफ कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। ठीक है ना। डोंट essentially require the presence of both the parties at the same place, requires the presence of both the parties at the same place. ठीक है ना। थ्रू emails, letters, notes, it has to type oral and written communication. वर्बल क्या होती है? ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। और जो कि ईमेल्स के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, नोट्स के द्वारा एक प्रॉपर इम्पैक्टफुल डॉक्यूमेंट होता है ये लेटर। और ये क्या होती है? बॉडी पॉस्चर, गेस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं नॉन वर्बल होता है। जैसे फ़ोन पे बात करना, इमोशंस को शेयर करना, और ठीक है ना, ये सब क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशंस करना, आई कांटेक्ट करना, ये सब क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना। अब हम करेंगे ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ये वर्बल में आता है, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल क्या होता है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स और स्पीच। और इट इज़ अ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स, वर्ड्स, साइंस, सिंबल्स, कोड्स एंड रिटन, टाइप्ड और प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है ना। इट इज़ अ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स और वर्ड्स, साइंस, सिंबल्स, कोड्स एंड रिटन, टाइप्ड और प्रिंटेड फॉर्म। ये होती है रिटन कम्युनिकेशन। Oral, it is spontaneous, it is not so spontaneous. Immediate feedback not possible. It is formal or informal, or it is more formal. Time saving or time consuming. ये free of cost, ये costly. Not recorded और ये recorded. Used by all people, ये mostly used by literate community. Eliminate the chances of miscommunication, reduce miscommunication. मतलब कि दोनों ही ये एलिमिनेट ही कर देती है पूरी चांसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन के, और ये रिड्यूस करती मिसकम्युनिकेशन को।
इट हैज़ नो लीगल वैल्यू, इट हैज़ लीगल वैल्यू। रिटर्न में क्या होता है, लीगली सब काम हो सकता है, लेकिन ओरली में लीगली कुछ काम नहीं हो सकता। ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है ओरली, और रिटर्न जो होती है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती है। इसमें नॉइस और डिस्टर्बेंस होता है, और इसमें रिटर्न में क्या होता है, एक्यूरेट, करेक्ट और ऑथेंटिक होती है ये। और ओरल में क्या होता है, लेंदी मैसेजेस जो होते हैं वो यूज़फुल नहीं होते हैं, और इसमें क्या होता है, लेंदी मैसेजेस बहुत यूज़फुल होते हैं। रिटर्न में जो लिखा हुआ होता है वो बहुत यूज़फुल होता है, लेकिन ओरल में जो लेंदी मैसेजेस होते हैं वो यूज़फुल नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस पर्पसेज, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन को चेंजेस करना बिजनेस पर्पस के लिए, ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करना, ये क्या होता है, इंटरनल होता है, कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ए बिजनेस एंड अनदर पर्सन और एंटिटी इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। द फंक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस अमॉन्ग पार्टिसिपेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। फंक्शन रेस्पॉन्सिबल होता है वो है इंटरनल कम्युनिकेशन। इट्स कवरेज इज लिमिटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कवरेज इज ब्रॉड विद द एक्सटर्नल बॉडीज। इट इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज मोस्टली फॉर्मल। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स। Information transmitted in customers, shareholders, investors, clients, general public, and creditors. It has two types of vertical and horizontal communication. Thank you and have a nice day. एक बार पहले वाला वापस पढ़ लेंगे। ये कवरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट को, और ये ब्रॉड करता है एक्सटर्नल बॉडीज को। बहुत फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है, ये फॉर्मल होती है, ठीक है ना। इट हैज़ टू टाइप्स, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, जनरल पब्लिक और क्रेडिटर्स, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।